अब हम स्वामी विवेकानंद की हमारे राष्ट्र में क्या भूमिका रही है वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो उनकी भूमिका रही है कि उन्होंने हिंदू धर्म में जागृति लाई। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के अध्यात्म को पुनर्जन्म दिया और पुनः हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करके ईसाई और इस्लाम धर्म के आक्रमणों से बचाया। जिस तरह स्वामी विवेकानंद हमारे हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे थे, उस तरह हम समझ सकते हैं कि उन्होंने ईसाई और इस्लाम धर्म के आक्रमणों से हमें बचाया है। और पश्चिम सभ्यता को वो स्वार्थी मानते थे और वो उसे विष के समान समझते थे और हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते थे। उन्होंने प्राचीन धर्म में रुचि जागृत करने का प्रयास किया। वो हर समय ये सोचते थे कि कैसे लोगों में उनके धर्म के प्रति, उनके राष्ट्र के प्रति लोगों को जागृत किया जाए और राष्ट्रीयता की भावना उनमें लाई जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए। उन्होंने हिंदू धर्म की महत्व को सारे लोगों को समझाया। यहाँ ही नहीं, सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में जाकर भी उन्होंने अपने धर्म की महत्वता को बताया है और उसकी रक्षा करने के लिए भी लोगों को बहुत हद तक प्रेरित किया है। और स्वामी विवेकानंद ने अंधविश्वास जैसी दुर्बलताओं से लोगों को बचाने का कार्य किया है और अपने हिंदू धर्म के प्रति गौरव को जागृत किया है। दूसरी जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन्होंने धर्म का वास्तविक अर्थ लोगों में समझाने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद ने न केवल हिंदू धर्म को प्रेरणा प्रदान की, बल्कि संपूर्ण संसार में धर्म अध्यात्मवाद को बढ़ाया। जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी जाकर हमारे प्राचीन हिंदू धर्म के आध्यात्मवाद को बढ़ाया और उसका प्रचार प्रसार किया। वे धर्म को मनुष्य का देवता समझते थे जो उसमें स्वयं है। वो मानते थे कि मनुष्य के अंदर ही उसका वो धर्म है और धर्म वास्तव में आत्मज्ञान है। और उनका कहना था कि धर्म ना पुस्तकों में है और ना बौद्धिक विकास में, ना तर्क में। ये सारी चीज़ें बस धर्म के सहायक हैं। उन्होंने ये जो पुस्तकें हैं, जो धर्म के लिए जो पुस्तकें बनी हैं तथा जितने भी बौद्धिक विकास किए गए हैं, बहुत सारे तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों को बस धर्म का एक सहायक मात्र माना है। लेकिन इन चीज़ों ने आत्मज्ञान करने के लिए भी प्रेरित किया है और वे मानते थे कि धार्मिक विचार मनुष्य के शरीर का एक भाग है और उसे पृथक करना तब तक संभव नहीं जब तक वह अपने मस्तिष्क और शरीर को अपने से अलग ना कर ले। वो ऐसा मानते थे कि हमारे जो धार्मिक विचार है वो मनुष्य के शरीर का एक भाग है और उससे दूर होना या उसे पृथक करना, उसे छोड़ पाना संभव नहीं है जब तक हम अपने शरीर और मस्तिष्क को त्याग नहीं देते हैं। तो ये उनके विचार थे और वो उनका मानना था कि हमारे विचार तब तक समाप्त नहीं हो सकते जब तक हमारा जीवन समाप्त हम खुद ना कर दे या फिर हमारा जीवन समाप्त हो जाए, तब तक हमारे विचारों को आघात नहीं पहुंच सकता। वो हमारे शरीर के अंदर का एक भाग है। तीसरा जो उन्होंने अपनी भूमिका है, उनकी भूमिका समस्त धर्मों की एकता। उन्होंने समस्त धर्मों की एकता पर भी काफ़ी ज़्यादा बल दिया है। स्वामी विवेकानंद धर्मों की एकता में विश्वास करते थे और उन्होंने धार्मिक उदारता, समानता, सहयोग पर काफ़ी बल दिया और उनका कहना था कि धर्म के मूल्य लक्ष्य में सभी धर्मों का उद्देश्य एकता है। वो सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य मानते थे और वो है एकता। सभी धर्मों में उद्देश्य मनुष्य को प्रकृति के अधिकार से मुक्त करना है। इनका कहना था कि आत्मा की भाषा एक है,
जबकि राष्ट्रों की भाषा विभिन्न है। उनका मानना था कि हमारी जो आत्मा है उसकी भाषा एक ही है, लेकिन हमारे राष्ट्रों की जो भाषा है वो बहुत सारी है, विभिन्न प्रकार के हमारी भाषाएं हैं। उनके रिवाज, जीवन के तरीके पूर्णतः अलग हैं, वो उनका मानना था। और धर्म आत्मा से संबंधित है, वो धर्म को आत्मा से संबंधित बतलाते थे, पर वह विभिन्न राष्ट्रों, विभिन्न भाषाओं व रिवाजों के माध्यम से प्रकट होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्मों में मूलतः एकता है। वो धर्मों के एकता को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। अब चौथा जो उनकी भूमिका रही है, वो चाहते थे कि मानव सेवा का लक्ष्य लोग लेकर चलें। स्वामी विवेकानंद ने मानव मात्र की सेवा करने का उद्देश्य दिया। वे स्त्री पुनरुत्थान, शिक्षा के पक्ष में निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास पर कठोर प्रहार किया और मानव सेवा को धर्म का अंग बताया। वो चाहते थे कि जितने भी निर्धन लोग हैं उनकी लोग सहायता करें। अगर किन्हीं लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो उन्हें शिक्षा दें, और जितने भी अंधविश्वास हैं उसे फैलने से रोकें और उन पर कठोर प्रहार करें। और मानव सेवा को वो अपने धर्म का एक अंग बताते हैं। और उन्होंने कहा कि ईश्वर विभिन्न रूपों में है, जो ईश्वर के रूप को उनका कहना था कि ईश्वर विभिन्न रूपों में हो सकता है। जो भी ईश्वर के रूप को प्यार करता है वही सेवा करता है। उनका मानना था कि जो ईश्वर से प्यार करता है वो सेवा ज़रूर करता है। निर्धन, असहाय, अशिक्षित लोगों को अपना ईश्वर बनाओ। उनका कहना था कि जितने भी निर्धन लोग हैं, असहाय हैं, अशिक्षित लोग हैं, उन्हें अपना ईश्वर बनाओ और उनकी सेवा करो। यह महानतम धर्म है। उनके हिसाब से ये महानतम धर्म है। और उनका मानना था कि आत्मनिर्भर होने से सामाजिक और आर्थिक प्रगति होगी। वह अध्यात्मवाद का प्रचार करके मनुष्य को बनाना चाहते थे। वो अध्यात्मवाद पे बहुत ही ज़्यादा बल देते थे और उसका प्रचार करते थे, प्रसार करते थे, और उससे ही वो मनुष्य को बनाना चाहते थे और उसी को प्रगति का आधार मानते थे। वो अध्यात्मवाद को अपनी प्रगति का आधार तथा लोगों की प्रगति का आधार मानते थे। और जो उनकी भूमिका रही है, उन्होंने राष्ट्रीयता का प्रसार किया है। स्वामी जी का मानना था कि भारत सदा से ही आध्यात्मिक देश रहा है और इसने प्राचीन काल में विश्व की शिक्षा दी है तथा यह भविष्य में भी शिक्षा देगा। उनका मानना था कि हमारे जो प्राचीन धर्म है उन्होंने कई ऐसे देशों को शिक्षा दी है और आगे भी भविष्य में भी वो ऐसे ही शिक्षा लोगों में बांटता रहेगा। और उनका मानना था कि भारत में कई यूनानी देशों तथा चीन आदि को भी प्रभावित किया है। भारत की रक्षा करना तथा हिंदू धर्म की रक्षा करना भारत के लोगों का ये परम कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने हिंदू धर्म, उनकी संस्कृति और सभ्यता का वो रक्षा करे और उसे प्रचारित करे और प्रसार करे ताकि वो आगे प्रगति की ओर बढ़ पाए। स्वामी विवेकानंद में स्वदेश प्रेम की जो भावना थी, वो अपने देश से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और स्वदेश प्रेम की भावना जो थी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वे राष्ट्रीयता का प्रसार करना चाहते थे और पश्चिमी सभ्यता के निंदक थे। तो इस तरह उनकी जो भूमिका रही है, स्वामी विवेकानंद की जो भूमिका रही है, उसे हमने आज जाना। और इसी तरह स्वामी विवेकानंद का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू।